बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम और फजल के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल एग फ्राइड राइस। ये बनाना बहुत ही आसान है। इसको बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बनाने की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। और आपके बताती चलूं कि इससे पहले जो अपने चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड की थी वो थी चिकन फ्राइड राइस की, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम मोस्टली ये है कि हमारे बच्चे चिकन खाना पसंद नहीं करते, तो उन्हीं के लिए एग फ्राइड राइस की रेसिपी आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल एग फ्राइड राइस बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ के-जी बासमती राइस। इनको अच्छे से वॉश करने के बाद आधा घंटे के लिए मैंने इसको भिगो के रख दिया है। हाफ कप यहाँ पे जाएगा जी इसके अंदर बड़ी कटी हुई गाजर, 1 कप बंद गोभी बड़ी कटी हुई, स्लाइस कटिंग में आपने यूज करनी है, और हाफ कप यहाँ पे कैप्सिकम लिया है यानी शिमला मिर्च, हाफ कप लिए हैं यहाँ पे मटर, और 4 टेबलस्पून इसके अंदर यानी 4 खाने के चम्मच इसके अंदर जाएंगे जी ग्रीन ऑनियन। सब्ज प्याज जो है इन खानों की जान होता है, यानी चाइनीज जो खाने होते हैं उनकी जान होता है। हाफ गट्टी मैंने लिया है धनिया की, उसको बड़ी कटिंग करके रख लिया है। अदद अंडे, 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून चाइनीज नमक और काली मिर्च। चलते हैं जी चावलों की तैयारी की तरफ। तो यहाँ पे ले लिया है 8 गिलास पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी 2 लीटर पानी बेस्ट है आधा किलो चावल को बॉईल करने के लिए। जितना ज़्यादा पानी होगा उतने ही चावल खिले खिले से बनेंगे। अब इसके अंदर जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा जी कुकिंग ऑयल। टिप यही है जी इस रेसिपी की कि सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है ये तीनों, कोई भी आपके साथ शेयर नहीं करता, इसी वजह से आपके चावल बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनते। तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे और चावलों को ऐड करने के बाद चम्मच के साथ एक मरतबा हिलाएंगे ताकि ये नीचे से जुड़े ना। सवाल ये पैदा होता है कि हमने कितनी देर तक इसको बॉईल करना है। यहाँ पे जस्ट आपने 5 मिनट के लिए इनको बॉईल करना है। 5 मिनट में बिल्कुल परफेक्ट आपके राइस तैयार हो जाएंगे, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। 5 मिनट इनको बॉईल करने के बाद इसको करते हैं जी स्टेन करने के लिए यहाँ पे मैंने एक स्टेनर लिया है। स्टेनर को ऊपर जो नल है उसको खोल दिया है, यानी टैप वाटर जो है उसको खोल दिया है, और इसके अंदर हमने इसको स्टेन करना है यानी छानना है। तो छानने के लिए यहाँ पे स्टेनर लिया है, छानना लिया है, उसके अंदर जो चावल है वो ऐड कर देने हैं। यहाँ पे फाइनल टिप आप देख लें कि इसके ऊपर एक मरतबा हल्का सा आपने पानी बहा देना है ताकि ये मजीद कुक ना हो और अच्छे से खिले खिले से बने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो चावल हैं जब ये तैयार हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर जब एंटर करेंगे तो खिले खिले से चावल होंगे। चाइनीज एग फ्राइड राइस की जान अंडे यहाँ पे लिए थे मैंने 2 अदद, और इसके अंदर जर्दा फूड कलर ऐड किया था। ये भी मेन टिप है, जर्दा फूड कलर ऐड करने से इनका जो कलर है बहुत ही जबरदस्त आता है। अदरवाइज अगर आप सिंपली इनको इसके अंदर ऐड करेंगे तो उस तरह का कलर नहीं आएगा जिस तरह प्रोफेशनल चावलों में आता है। अब चलते हैं जी फाइनल तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून डाल दिया है जी कुकिंग ऑयल का, और इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। मैंने जब इंग्रेडिएंट आपको नोट करवाए थे तो लहसुन का पेस्ट मैंने आपको नोट नहीं करवाया था, तो आपने इस स्टेज पे इसके अंदर ऐड करना है जी लहसुन का पेस्ट। इसको हल्का सा ब्राउन करना है। तो इसके अंदर ऐड करते हैं जी मटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मटर ऐड करने से ये होगा कि आपने जस्ट इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है ताकि अच्छे से गल जाएं। तो 2 से 3 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर ऐड करते हैं जी अपनी गाजरें। दोनों सब्जियां थोड़ी सी सख्त होती हैं तो इसी वजह से इनको सबसे पहले ऐड करते हैं और इनको कुक करते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद इसके अंदर एंटर करेंगे जी अपनी कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को ऐड करने के बाद इसके अंदर एंटर कर दी है हमने बंद गोभी, और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है ताकि अच्छे से इनके अंदर से थोड़ा सा कच्चापन है दूर हो जाए। अब इसके अंदर जाएंगे जो खुश्क मसाला जात। अब जाएगा जो 1 टीस्पून चाइनीज़ नमक है और 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा जी काली मिर्च का पाउडर। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती यही की जाती है कि इसके अंदर खुश्क मसाला जात यानी नमक और काली मिर्च ऐड नहीं करते और दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड नहीं करते, तो इनका जो जायका है वो थोड़ा फीका रह जाता है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून सोया सॉस। यहाँ ये दोनों चीज़ें ऐड करने से और जो खुश्क मसाला जाता है वो ऐड करने से इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। आप चाहें अगर आपके पास चाइनीज़ नमक नहीं है, चाइनीज़ सॉल्ट नहीं है, तो आप सादा नमक भी यूज़ कर सकते हैं। अब फाइनली जो मेन इंग्रेडिएंट्स है यानी एग वो इसके अंदर जाएगा। तो उसको ऐड करने से पहले सारी जो वेजिटेबल्स है एक साइड पे करेंगे। एक साइड पे करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे जी 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर ऐड करेंगे जी 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल ऐड करने के साथ इसके अंदर डालेंगे जी अपने 2 अदद एग, लेकिन उससे पहले
हमने इसके अंदर डालना है 1 टीस्पून नमक, ताकि इसका अलग से टेस्ट आए। देखें कलर ऐड किया था तो कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है, लेकिन जब इसको कुक करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा। नमक ऐड करने के बाद इसका टेस्ट बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगा। अब इसके अंदर ऐड करते हैं जी एग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। जैसे ही थोड़ा सा कुक होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसको मिक्स करेंगे, ताकि इसके जो छोटे छोटे से पीसेस हैं वो बन जाएं। हमने इसको आमलेट की तरह नहीं पकाना, इसको मिक्स करते हुए पकाना है। यहाँ पे एग की असेंबलिंग ही बहुत ज़रूरी है, यानी इसको अच्छे से मैनेज करना है, आपने इसको अच्छे से पकाना है। अगर आपका ये जो एग है अच्छे से कुक हुआ होगा तो आपकी ये जो रेसिपी है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। देखिए मैंने एक साइड पे सारी चीज़ें की हैं और जैसे ही इसको नीचे से हीट लगना स्टार्ट हुई है, इसको मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है। और मिक्स करने से पहले, यानी एग को फ्राई करने से पहले, कढ़ाई को भी थोड़ा सा साइड पे कर लिया था, ताकि नीचे से ये एक साइड पे ही हमारा बहुत अच्छे तरीके से इसके जो पीसेस हैं वो हो जाएं और बहुत अच्छे तरीके से एग फ्राई हो। अल्हम्दुलिल्लाह एग बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है और ये देखें इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आया है, बिल्कुल परफेक्ट येलो कलर। तो अब इसको मिक्स करने के बाद सारी सब्जी के अंदर हमने मिक्स कर देना है। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली कुक हो चुका है एग। तो अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से सारी सब्जी में, और सारी सब्जी में मिक्स करने के बाद इसके अंदर जाएंगे जी चावल। बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, ये देखें। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपने चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखिएगा कि जिस तरह मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि बहुत ही खिले खिले से चावल बनेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही चावल खिले खिले से बने हैं। मोस्टली आपने देखा होगा कि जब लोग इसके अंदर चावल ऐड करते हैं तो चावल मोस्टली लोगों के जुड़े जुड़े होते हैं, लेकिन हमारे चावल बहुत ही खिले खिले से बने हैं। ज़रूरी नहीं कि चम्मच के साथ आप मिक्स करें, आप इस तरह दूसरे तरीके से भी मिक्स कर सकते हैं। मिक्सिंग बहुत ही आसान है। देखिए मैंने अभी थोड़े से चावल ऐड किए थे और इसको इस तरह मिक्स कर लिया है। दूसरे चावल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट तक जो दाना होगा वो 1 बाय 1 करके ही इसके अंदर गिर रहा है, यानी जुड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे चावल कुक हुए हैं। अब अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। अगर इस तरह आप मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से एक तो मिक्सिंग हो जाएंगे और दूसरा इसके जो दाने हैं वो भी नहीं टूटेंगे, यानी चावल हमारे नहीं टूटेंगे। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही परफेक्टली हमारे चावल ऐड हो गए हैं। देखिए एक एक दाना है और बहुत ही खिले खिले से बने हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी दूसरे इंग्रेडिएंट्स। अब इस स्टेज पे हमने एक और मेन अज़ा इसके अंदर ऐड करना है, वो मेन अज़ा है जी ग्रीन ऑनियन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रीन ऑनियन इसके अंदर ऐड करते हैं। ग्रीन ऑनियन जो है चाइनीज़ रेसिपीज़ की, चाइनीज़ फूड की जान है। इसके अलावा हम इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट नहीं ला सकते, तो इसी वजह से मैंने ग्रीन ऑनियन इसके अंदर ऐड किया है। अब इसके अंदर और भी ज़्यादा खूबसूरती लाने के लिए हम ऐड करेंगे जी सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया ऐड करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से आराम से इसको मिक्स कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। देखिए कितनी आसान है इसको मिक्स करना। तो बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो गई है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अब जाएगा जी 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका और 1 टेबलस्पून सोया सॉस। सफ़ेद सिरका, सोया सॉस और ब्लैक पेपर हमने पहले भी ऐड किया था सब्जियों में भी, और इस स्टेज पे भी इसको ऐड करना लाजमी है। इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब इसको कवर कर देते हैं 2 मिनट के लिए, क्योंकि 90% तो पहले ही कुक हैं और अब इनका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट गुजर चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर स्टीम भी बनी थी 2 मिनट में ही। और देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे एग फ्राइड राइस तैयार हो चुके हैं। बहुत आसान है बनाना, बहुत इजीली आप इसको घर में बना सकते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारे जो एग फ्राइड राइस है बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे एग फ्राइड राइस की रेसिपी रेडी हो गई है। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से ये रेडी हुए हैं, और मैंने जैसे वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि बिल्कुल खिले खिले से हमारे जो एग फ्राइड राइस है बनेंगे, और वैसे ही बिल्कुल बने हैं। इसको करते हैं जी डिश आउट। मैंने यहाँ पे एक प्लेटर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब प्लेटर के अंदर इसको डिश आउट करते हैं। देखें कितने ज़बरदस्त कलर आए हैं सारे इंग्रेडिएंट्स के, और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बिल्कुल परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल हमारे जो एग फ्राइड राइस बने हैं। बनाना बहुत ही आसान है, इजीली आप इसको घर में बना सकते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, और बहुत ही मज़े के जो एग फ्राइड राइस हैं इसको अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, या फिर मेहमानों के आने से पहले आप इसको बना सकते हैं। और जब आप सर्व करेंगे तो वो गैस ही नहीं कर सकेंगे कि या आपने घर में बनाए हैं या किसी रेस्टोरेंट से मंगवाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखें हर चीज़ इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो एग फ्राइड राइस है बने हैं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।